हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी बिग अपडेट बाय डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सीज फायर की इस अपडेट को समझाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 22 अप्रैल पहलगाम वैली में 26 टूरिस्ट को पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मार गिराया था। बहुत ही बेरहमी से उनको नाम पूछ पूछ करके मारा गया था और उसी का जवाबी हमले में कार्रवाई में हमने 7 मई को एक एयर स्ट्राइक के द्वारा हम लोग ने हैमर मिसाइल्स को यूज़ किया, हमने स्कैल्प मिसाइल्स को यूज़ किया और बहुत ही नॉन एस्केलेटरी मेजर्ड एंड फोकस्ड एक एयर स्ट्राइक था जिसके द्वारा हमने रफ़ाइल एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से पाकिस्तानी 9 टेरर कैंप्स को मार गिराया था। मरकज़े सुभान अल्लाह जो $10 मिलियन की एक पैलेशियल हेडक्वार्टर था जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अज़हर, उसको भी हम लोग ने मार गिराया था। और उसी के साथ हेडक्वार्टर्स ऑफ सियालकोट जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ी घाटी मानी जाती है, ऐसे साइट्स को भी हमने मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान को हमने समझाया कि इट इज़ नॉट अटैक ऑन पाकिस्तान, इट इज़ नॉट अटैक ऑन पाकिस्तानी सिविलियंस, इट इज़ नॉट अटैक ऑन पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, और उनको अच्छे से समझाया कि इट्स ए एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने अगले ही दिन 8 मई को 15 इंडियन सिटीज़ को टारगेट किया, फ्रॉम जम्मू से लेके कश्मीर से लेके भुज तक। उन्होंने 2000 किलोमीटर की रेडियस में हमारे मिलिट्री स्टेशंस में, हमारी एयरफोर्स बेसिस में अटैक किया, हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया। बहुत ही बेरहमी से उन्होंने ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक्स करने की कोशिश की। लेकिन आपको गर्व होगा कि हिंदुस्तानी होने के नाते कि हमारी जो सिस्टम्स है, एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, जो S-400s ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको माना जाता है कि इस समय का सबसे एक आधुनिक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको आश्चर्य होगा, विथ 100% एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हमने दुश्मन की हर एक ड्रोन को, मिसाइल को मार गिराया। हमारे एक भी इंस्टॉलेशन में कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने नहीं दिया। लेकिन जवाबी कार्रवाई में हमें भी चुप नहीं बैठनी थी। आपने अगर न्यूज़ पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि लाहौर का जो एडवांस उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने ख़त्म कर दिया। करा कैसे, आपको जानने में इसमें आश्चर्य होगा कि हमारे पास इजरायली एक जो कामाकाजी ड्रोन्स है उसका भी हम लोग ने एक कंसाइनमेंट एक्वायर किया था। अब इन ड्रोन्स में ख़ास बात ये होता है कि ना केवल सर्विलेंस के लिए बट इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मिसाइल। अब पाकिस्तानी लोग अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके रखे हुए थे लाहौर के ऊपर। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कोशिश किया कि इसको रडार में पकड़ ले। वंस द एयर डिफेंस सिस्टम के रडार में वो ड्रोन आ गया, कामाकाजी अपना इफेक्ट दिखाने लग गई और इट एक्ट एज अ सुसाइड बॉम्बर। तो कामाकाजी ड्रोन्स का काम ही होता है कि वो डायरेक्टली उस डिफेंस सिस्टम में घुस के मारती है और पूरी की पूरी रबल्स में उसको डिस्ट्रॉय करके दिखा देती है। इस तरीके से कुछ कार्रवाई कुछ ना कुछ चल रहा था। उसके बाद फिर से हमने देखा कि उन्होंने हमारे सिविलियंस में, हमारे गुरुद्वाराज में, हमारे टेम्पल्स में अटैक करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं हर एक दिन के बाद हम लोग को एस्केलेटरी मेजर्स ही देखने को मिल रहा था। ऑफ कोर्स शुरुआत में किसी भी लड़ाई में आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में हम लोग एयर स्ट्राइक के द्वारा अटैक करते हैं और उसके बाद फ़ौज, हिंदुस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी फ़ौज शायद आमना सामना करते। हमारे जो आर्टिलरी गन्स है उसके द्वारा बम्बार्डमेंट तो चली रही थी, बट उसके बाद कैवलरी या फिर जो इन्फेंट्री है उसके द्वारा भी हमारी यहाँ पे कार्रवाई करी जाती। लेकिन उसी दौरान टू सम रिलीफ, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि इवन दो इंडिया हैज़ द माइट, इवन दो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, लेकिन फिर भी युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। दोनों ही साइड्स में लॉसेस होती है, इकोनॉमिक टर्मोइल होता है, जोग्राफिक डिस्टर्बेंसेस होती है। और इसी के लिए वी वांटेड कि पाकिस्तान इसको एस्केलेट ना करे। और देखा गया है यहाँ पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी बहुत सारी मीटिंग्स की गई थी, PMO के साथ मीटिंग की गई थी। एंड डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ही हैज़ फाइनली क्रैक्ड अ कोड एंड अ full and immediate ceasefire. As he tweets, यहाँ पे लिखा है, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both the countries on this great achievement. तो अमन और शांति की वातावरण आगे चल के हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन याद ज़रूर से रखिए कि हम लोग को डिप्लोमेटिक रूट से हमारी बेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है।
हम सभी भारतीयों को अपने फ़ौज के साथ अभी भी खड़े रहना है। उनकी जो कुर्बानी है, उनकी जो हमारे लिए सेक्रीफाइसेस है, हमारे लिए सर्विस है, उसको हमें नमन करना चाहिए और सल्यूट करना चाहिए इस धरती माता को, इस भारत माता को, और इस देश की भलाई के लिए हमें हमेशा अटल रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।